नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर से अब तक जितने भी क्वेश्चंस केवीएस में, एनवीएस में, डीटीयूएसबी में, ईएमआईआरएस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर से कंप्यूटर का पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे और पढ़ना चाहते हैं तो सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए, इस वीडियो हम लोग कुल 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुल 50 क्वेश्चंस है और बाकी 25 क्वेश्चंस हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इनपुट आउटपुट से हम लोग 25 क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इनपुट से अब तक कितने क्वेश्चंस बने उसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यह दिया है कि जब इंस की यानी आपको कोई की है उसके बारे में बताना है। यहाँ पर दिया भी है, कह रहा है कि जब इंस की का प्रयोग कीबोर्ड पर किसी कैरेक्टर की के साथ किया जाता है जो यह कैपिटल कैरेक्टर को टाइप करने में सहायता करती है, अन्यथा यह लोअर केस कैरेक्टर टाइप करती है, यह कौन सी की है? कंट्रोल की शिफ्ट की टैब की अल्ट। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन से यह शिफ्ट होता है, जो आप लोग शिफ्ट करते हैं तो कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, उसी से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। देखिए, जो क्वेश्चन है केवीएस पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सब केवीएस एनवीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि शिफ्ट कुंजी कीबोर्ड पर एक संशोधक कुंजी है जिसका उपयोग बड़े अक्षरों और अन्य वैकल्पिक ऊपरी वर्णों को टाइप करने के लिए किया जाता है। किसी कैरेक्टर के साथ शिफ्ट का प्रयोग कैरेक्टर को कैपिटल करने में सहायता करती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। सारा देखिए किसी लड़की का नाम होगा। क्या आप इस मैजिक की पहचान कर सकते हैं? स्पेस है कि नंबर लॉक है कि इंसर्ट है कि कैप्स लॉक है? तो देखिए, यह जो यूज कर रही है कैप्स लॉक का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को इनपुट आउटपुट के बारे में विस्तार से पढ़ना है, पूरा इसका थियोरी वाला वीडियो देखना है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर मैं 25 से अधिक इनपुट डिवाइसों को पढ़ाया हूँ और साथ में 15-20 जो आउटपुट डिवाइस को बताया हूँ। जाकर उस थियोरी का वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग पूरा इनपुट आउटपुट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में जाएंगे तो देखिए, व्याख्या दिया कि सारा अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर टाइप करने के बीच टॉगल करने के लिए एक मैजिक की का प्रयोग करती है। आप इस मैजिक की पहचान कैप्स लॉक से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने में सहायता करता है? स्पीकर की, स्कैनर की, प्लॉटर की, प्रिंटर? तो देखिए, जो स्कैनर होता है यही एक डिवाइस होता है जो यूजर्स को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा वह सही होगा। बाकी देखिए सब आउटपुट है। यदि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पता रहता तो भी कर लेते हैं। देखिए, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, सब आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सब इनपुट डिवाइस होता है। और देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में ईएमआईआरएस का एग्जाम हुआ है, टीजीटी रहा हो, पीजीटी या प्रिंसिपल रहा हो, हॉस्टल वार्डन जैसे जिसका भी एग्जाम था ईएमआईआरएस में, हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में देखिए इनपुट आउटपुट से 1-2 क्वेश्चन पूछा था। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आप लोगों को केवीएस एनवीएस में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनपुट आउटपुट का। देखिए, व्याख्या करा कि किसी सिस्टम में डेटा इनपुट करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और बाकी करा कि स्कैनर जो होता है किसी भी कागज, फोटो, दस्तावेज या पिन को डिजिटल रूप में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट करता है, जिसके माध्यम से यूजर से बिना टाइप किए जो होता है एक लार्ज नंबर में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ईजी से वह कंप्यूटर में इनपुट कर सकता है। जबकि स्पीकर जो होता है कंप्यूटर से आवाज़ बाहर निकालना इसका काम होता है। प्लॉटर जो होता है बड़े आकार के डिजाइन या ग्राफिक्स को कागज़ पर बनाना, तथा प्रिंटर जो होता है कंप्यूटर में मौजूद जानकारी को कागज़ पर प्रिंट करने का काम करता है। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, प्लॉटर यही जो है नहीं है, बाकी क्या है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। आप लोग याद रखिएगा, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, यही ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी जॉयस्टिक, बारकोड, स्कैनर, टच पैड, यह सब क्या है? इनपुट डिवाइस है।
देखिए एनबीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट किया है किस प्रकार। कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है उन्हें देखिए इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ सूची में मौजूद जॉयस्टिक, बारकोड स्कैनर और टचपैड सभी ऐसे उपकरण हैं जो कंप्यूटर को जानकारी भेजने का काम करते हैं। और बाकी देखिए कह रहा है कि जॉयस्टिक जो होता है गेमिंग और विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों में दिशा और मूवमेंट को इनपुट के रूप में कंप्यूटर तक पहुंचाता है। बारकोड स्कैनर किसी उत्पाद के बारकोड को पढ़कर उसकी जानकारी सीधे कंप्यूटर में इनपुट करता है। और देखिए टचपैड जो होता है लैपटॉप में उपयोग होने वाला एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है जो उंगलियों की गतिविधि को कंप्यूटर तक भेजकर कर्सर को नियंत्रित करता है। और बाकी देखिए प्लाटर हम लोग आगे पढ़े हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि देखिए यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, केवीएस में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि ईएमआरएस में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन केवीएस में पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चंस, क्योंकि इन दोनों के सिलेबस में थोड़ा अंतर दिया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कियोस्क कौन कौन से हैं। इन्फॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क, इंटरनेट कियोस्क है। देखिए यह सभी कियोस्क के प्रकार ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन कियोस्क, सेल्फ सर्विस कियोस्क और इंटरनेट कियोस्क ये तीनों ही जो क्या है अवेलेबल कियोस्क हैं। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या दिया, देखते हैं हम लोग, नीचे ही दिया था। देखिए क्वेश्चन से यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर की गति मापने के लिए आमतौर पर प्रयोग हो जाती है। मतलब प्रिंटर की गति किस में मापा जाता है, पीपीएम में कि एमबीपीएस में कि एमबी में कि डीपीआई में। हम लोग जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पूछा है कि प्रिंटर की गति किस में मापा जाता है, पीपीएम में कि एमबीपीएस में कि एमबी में कि डीपीआई में। एनबीएस जैसे में क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर या ऑफिस में उपयोग होने वाले प्रिंटर की गति मापने के लिए देखिए सबसे सामान्य इकाई पीपीएम यानी कि पेजेस पर मिनट होता है। याद रखिएगा पीपीएम का फुल नेम पेजेस पर मिनट होता है, तथा प्रिंटर दर्शाता है कि वह 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए यदि कोई प्रिंटर 30 पीपीएम है तो वह 1 मिनट में 30 पेज प्रिंट करेगा। लेकिन अन्य विकल्पों में से केबीपीएस का भी आप लोग याद रखिएगा, किलो बिट्स पर सेकेंड होता है केबीपीएस का फुल नेम। केबीपीएस का फुल नेम किलो बिट्स पर सेकंड होता है। या जीबीपीएस मतलब गीगा बिट्स पर सेकंड। यह सब नेटवर्क या डेटा ट्रांसफर की गति मापने के लिए उपयोग होते हैं। बाकी एमबी का फुल नेम मेगाबाइट होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, यह डेटा स्टोरेज की क्षमता मापने के लिए होता है। डीपीआई का फुल नेम डाट्स पर इंच होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने की इकाई है, गति के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए प्रिंटर की गति मापने के लिए सही और मानक इकाई पीपीएम है। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ ओएमआर, मतलब ये पूछ रहा है कि ओएमआर का फुल नेम क्या होता है। ऑनलाइन मैक्रो रजिस्टर की, ऑनलाइन मार्क रीडर की, ऑनलाइन माइक्रो रिकॉर्डर की, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओएमआर का जो फुल नेम होता है वो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए करा कि कंप्यूटर सिस्टम में ओएमआर का सबसे सामान्य पूर्ण रूप जो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। यह तकनीक मुख्यतः परीक्षणों, सर्वे और फीडबैक फॉर्म में उपयोग होती है। वहाँ पेपर पर बने चिन्हों को कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से पढ़ा और प्रोसेस किया जाता है, तथा ओएमआर डिवाइस विशेष रूप से मल्टीपल चॉइस आंसर शीट्स जैसे ओएमआर शीट्स को स्कैन करके सही उत्तरों की पहचान करते हुए परिणाम तय करता है। इससे डेटा एंट्री की प्रक्रिया तेज और त्रुटि रहित हो जाती है, जबकि इस तकनीक का उपयोग बैंकिंग, शिक्षा और सरकारी फॉर्म प्रोसेसिंग में उपयोग करके कंप्यूटर्स को मार्क्स पहचानने और रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वायरस ज़्यादातर नेटवर्क और संक्रमित किस माध्यम से फैलते हैं। मॉनिटर के कि कीबोर्ड के कि पेन ड्राइव के कि माउस के। देखिए वायरस जो होता है अधिकतर पेन ड्राइव के माध्यम से फैलता है, बाकी मॉनिटर कीबोर्ड माउस से नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 का सी जो होगा वह सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट थोड़ा सा भी बेनिफिट लग रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है, टाइम लगता है। इसलिए देखिए आप लोग एक तो लाइक करते नहीं हैं और पता नहीं कौन लोग हैं जो आकर डिसलाइक कर भाग जाते हैं। डेली में वीडियो अपलोड करता हूँ, लगता है कि वो लोग इंतजार करते हैं, जो मैं अपलोड करता हूँ वीडियो नहीं देखते हैं क्या कंटेंट है कैसे, कुछ नहीं, बस डिसलाइक कर भाग जाते हैं, पता नहीं कौन से लोग हैं। तो कम से कम आप लोग तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और देखिए मैं 100 टारगेट रखा हूँ, देखता हूँ कि 100 लाइक का टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग के हाथ में है, लेकिन टारगेट जरूर पूरा करिएगा आप लोग। तो देखिए कंप्यूटर वायरस अक्सर नेटवर्क और संक्रमित स्टोरेज डिवाइसों के माध्यम से फैलते हैं। इनमें पेन ड्राइव सबसे आम माध्यम है।
क्योंकि एक संक्रमित पेन ड्राइव को अलग अलग कंप्यूटरों में लगाने से वायरस आसानी से फैल जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस वायरस फैलाने वाले उपकरण नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? केवीएस पीआरटी में पूछा गया। माउस तथा पेन ड्राइव की कीबोर्ड तथा स्क्रीन, कीबोर्ड माउस की कीबोर्ड सीडी रोम। इजी क्वेश्चन है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर देखिए कीबोर्ड माउस का आमतौर पर प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 9 का सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड तथा माउस होते हैं, जिसकी सहायता से लैपटॉप को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इनपुट डिवाइस निम्न है, जैसे कि जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, लाइट पेन आदि। अगला क्वेश्चन है कि QWERTY की कीबोर्ड पर क्यू कुंजी के ठीक नीचे कौन सी कुंजी स्थित होती है? आपको बताना है कि जो क्यू कुंजी होती है उसके ठीक नीचे कौन सी कुंजी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या विकल्प दिया है। विकल्प यही दिया है कि ए होता है कि टी की डब्ल्यू की वाई। तो देखिए ए होता है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का यही सही होगा। थोड़ा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। QWERTY जो होता है कीबोर्ड एक मानक अंग्रेजी भाषा टाइपराइटर या कंप्यूटर कीबोर्ड है, जिस पर दूसरी पंक्ति के पहले 6 अक्षर QWERT और वाई है। एक मानक QWERTY कीबोर्ड पर ए कुंजी क्यू कुंजी के ठीक नीचे स्थित होती है। और बाकी यहाँ पर देखिए दिया है, आप लोग पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। आपको सत्य असत्य कथन बताना है। और दूसरा का कह रहा है कि जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस। देखिए जॉयस्टिक जो है केवल इनपुट डिवाइस से आउटपुट नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर तो दूसरा का तो गलत हो ही जाएगा। और देखिए दोनों गलत दिया है। जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती गलत दिया है, यहाँ पर दोनों गलत होगा। तो व्याख्या ही देखते हैं हम लोग। जॉयस्टिक देखिए एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी डिजिटल ऑब्जेक्ट की गति या क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो मूवमेंट डेटा को ट्रैक करता है और सीपीयू को संदेश भेजता है। इसका व्यापक प्रयोग आर्केड वीडियो गेमों में किया जाता है। दोनों कथन असत्य दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी मानक QWERTY कीबोर्ड पर टी कुंजी के ठीक बाईं ओर स्थित है? वाई की, पी की, आर की, क्यू। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आर जो है यही यहाँ पर जो होगा वह सही होगा। तो यहाँ पर देखिए टी कुंजी के बाईं ओर आर कुंजी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट उपकरणों का उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, कि टच स्क्रीन का, कि साउंड कार्ड का, कि जीपीएस का। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। जो टच स्क्रीन होता है इसका उपयोग जो होता है कियोस्क के लिए किया जाता है। अब देखिए यह क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं सब स्टेशन पर, जो आप लोग टिकट निकालते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल से QR स्कैन कर वही यह कर रहा है। तो व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कियोस्क कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं जैसे सूचना या सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए इंटरेक्शन के लिए टर्मिनल है। इनका उपयोग ग्राहकों को स्वयं सेवा विकल्प देकर प्रक्रिया को छोटा करके उनके साथ तेजी से बात करने के लिए किया जाता है। और बाकी दिए गए उपकरणों में से टच स्क्रीन का उपयोग कियोस्क के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बी कह रहा है कि माइक्रोफोन व्यक्ति के आसपास के लिए गए विद्युत संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करता है। और सी कह रहा है कि अधिकांश कीबोर्ड में QSLRTY लेआउट का उपयोग किया जाता है। डी कह रहा है कि टच पैड लैपटॉप में संलग्न नहीं होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर यही जो पहला ही कथन सही दिया है कि टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, बाकी सब असत्य दिया है। तो पहला यहाँ पर जो है सत्य है, बाकी जितना भी दिया था सब जो है वह गलत दिया था। कह रहा है कि टच पैड जिसे ट्रैक पैड के रूप में भी जाना जाता है एक इनपुट डिवाइस है और यह लैपटॉप में संलग्न होता है। यह सपाट सतह वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो उंगलियों की गति के अनुसार पॉइंटर को स्थानांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि माउस केवल तारयुक्त, तो सब गलत। देखिए माउस जो होता है वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है, तो पहला तो वैसे यहाँ पर गलत हो जाएगा। और देखिए दूसरा का कह रहा कि MICR और OCR इनपुट डिवाइस होगा। हाँ दूसरा का सही है, तो यहाँ पर पहले क्या गलत, दूसरा का सही होगा। मतलब आपसे पूछा है कि कौन सा सही है, तो केवल दो यहाँ पर सही होगा, बाकी पहले का गलत है। देखिए माउस वायर्ड और वायरलेस दोनों होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताएं कि इनपुट कौन नहीं है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोग
कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, टच पैड है जो होगा यहाँ पर। क्या बोल रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड देखिए एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम डेटा और कमांड एंटर करने के लिए किया जाता है, और एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन हम पढ़ने मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट, देखिए पॉइंटिंग आप लोग ध्यान रखिए, इनपुट मत रखिए, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। देखिए कीबोर्ड यही नहीं है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, बाकी माउस, जॉयस्टिक, टच पैड सब क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। हम पॉइंटिंग नहीं समझ पा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस में कम से कम कितने बटन होते हैं, 4 की 2 की 1 की 5। तो देखिए जो कंप्यूटर का माउस होता है उसमें कम से कम जो होता है 2 बटन होता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखिए दिया कि कंप्यूटर माउस के कम से कम 2 लेफ्ट और राइट बटन सामने होते हैं। कुछ माउस में बीच में स्क्रॉल यानी रोलर बटन भी होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस की वजह से सीढ़ी नहीं है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा इनपुट नहीं है कि आउटपुट डिवाइस है। क्या कह रहा है कि इनपुट डिवाइस की वजह से सीढ़ी नहीं है। अच्छा, कैटेगरी ड्रा की पॉइंटिंग रिकॉग्निशन की कलर। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन से कलर तो यहाँ पर नहीं होगा, बाकी ड्रा पॉइंटिंग रिकॉग्निशन आप लोग कर सकते हैं लेकिन कलर नहीं होगा। कह रहा है कि इनपुट डिवाइस किसी कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी यूजर्स या अन्य सिस्टम से किसी कंप्यूटर तक सूचना ले जाए। इनपुट डिवाइस की देखिए विभिन्न श्रेणियाँ निम्न है, जैसे कि पॉइंटिंग कीबोर्ड, स्पीच यानी वॉइस, ड्रा और रिकॉग्निशन डिवाइस है। कलर इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रचलित उत्पादों पर विज्ञापन पर उनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचना कियोस्क का उपयोग किया जाता है। खुदरा की, सरकारी की, स्वास्थ्य देखभाल की, शिक्षा। तो देखिए खुदरा ही यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आप लोग देखिए, इसका यहाँ पर 19 नंबर है, तो 19 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, खुदरा यहाँ पर सही होगा। जैसे कहा कि सूचना कियोस्क अनिवार्य रूप से एक इंटरैक्टिव कियोस्क है जो सूचना प्रदर्शित करता है या इसे किसी प्रकार के इंटरैक्टिव मेनू सिस्टम के माध्यम से प्रदान करता है। खुदरा कियोस्क का उपयोग खुदरा विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में चलन में चल रहे उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए किया जाता है ताकि उक्त उत्पाद की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है व्यापक रूप से। टच पैड की, स्कैनर की, जॉयस्टिक की, कीबोर्ड। देखिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए कंप्यूटर पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस के संदर्भ में बायां बटन आपको बताना है कि किसमें सहायता करता है, जबकि दायां बटन मेन्यू को में क्या करता है। देखिए जो कंप्यूटर माउस जो होता है इसमें जो बायां बटन होता है वह सिलेक्ट करता है और दायां बटन जो होता है वह डिस्प्ले यहाँ पर में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखिए दिया कि कंप्यूटर माउस एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस में बटन यानी कि दायां और बायां और स्क्रॉल व्हील लगा होता है। बाएं बटन की मदद से किसी मेन्यू को सिलेक्ट तथा दाएं बटन की मदद से मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बाल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जाता है। डिजिटाइजर की, लाइट पेन की, जॉयस्टिक की, ट्रैक बाल। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वह ट्रैक बाल होगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। ट्रैक बाल जो होता है या माउस की तरह दिखाई देता है, उंगली से इसको घुमाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना कियोस्क की एक मान्य श्रेणी नहीं है। आप पहला यहाँ पर विकल्प दिया कि फ्री स्टैंडिंग कियोस्क की वॉल माउंटेड कियोस्क। तो देखिए यहाँ पर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो यहाँ पर दोनों होगा कि दोनों जो है कियोस्क का एक मान्य श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा एक बार देख ही लीजिए क्या होता है। कह रहा है कि जब बात सूचना कियोस्क के विभिन्न प्रकारों की होती है तो 2 प्रकार प्रमुख हैं। पहला फ्री स्टैंडिंग कियोस्क में
कियोस्क एक अस्थायी रूप से स्थापित ढांचे पर खड़े होते हैं और अक्सर सार्वजनिक स्थलों जैसे मॉल, अतिथि गृह या व्यापारिक क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इनका उपयोग यूजर्स द्वारा स्वयं सेवा या जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और वॉल माउंटेड कियोस्क जो होता है, इन कियोस्क को दीवार पर लगाया जाता है जिससे आसानी से दीवार से जुड़े रह सकते हैं। ये अक्सर जानकारी या सेवाएं प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि सूचना कियोस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो पहला यहाँ पर कथन दिया है कि आकार, प्रकार और कार्य पर ध्यान दिए बिना सभी सूचना कियोस्क में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं। और दूसरा देखिए कथन दिया है कि मानव कर्मचारियों की तुलना में कियोस्क अधिक ग्राहकों की सेवा प्रदान कर सकते हैं क्योंकि वे 24/7 काम करते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर दोनों जो होगा कथन नहीं है, पहला और दूसरा का दोनों यहाँ पर नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि सूचना कियोस्क एक सेल्फ सर्विस डिवाइस है जो इंटरेक्टिव मेनू सिस्टम के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल्स है? स्कैनर की, MICR की, दोनों की, केवल एक या दो, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही होगा। देखिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करने की अनुमति देता है। स्कैनर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, यानी एक और दो दोनों होगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में इनपुट से जो भी क्वेश्चंस बना 25 क्वेश्चंस देखे हैं। अभी देखिए 25 क्वेश्चंस बाकी है इनपुट आउटपुट चैप्टर में। बाकी 25 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अंत में यही कहेंगे कि यदि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़कर जनरल अवेयरनेस, हिंदी और कंप्यूटर में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िएगा। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो बस मैं अंत में यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो पर कमेंट करिए और इसी प्रकार के PYQs पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।